राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के एक्शन प्लान की अनुपालना में विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा नशा मुक्ति के संदर्भ में जागरूकता शिविर लगाया गया। कार्यशाला में प्राधिकरण अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र काशवाल और सचिव अजय गोदारा बतौर अतिथि मौजूद रहे। विधिक सेवा प्राधिकरण एवं प्रयत्न संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला आयोजित हुई। जिला एवं सत्र न्यायाधीश काछवाल ने नशे से बचने की सलाह देते हुए कानून की विस्तार से जानकारी दी। मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण के न्यायाधीश मसरूर आलम ने एनडीपीएस एक्ट के बारे में जानकारी दी। सचिव अजय गोदारा ने कोप्टा एक्ट तथा शराब, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि के दुष्प्रभाव से सभी को अवगत कराया। प्रयत्न संस्थान के एडवोकेसी अधिकारी राकेश तिवारी ने आमजन से नशे की प्रवृत्ति से बचने की अपील की। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, बाल अधिकारिता विभाग, शिक्षा विभाग, मानव तस्करी विरोधी यूनिट, बाल कल्याण समिति, चाइल्ड लाइन, स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारी व विद्यार्थी कार्यशाला में मौजूद रहे। कार्यशाला में सभी प्रतिभागियों को जिले को नशा मुक्त बनाने का कार्य करने की शपथ दिलवाई गई। कि मैं किसी भी तरह से किसी भी नशे का सेवन नहीं करूंगा, नहीं अपने किसी परिचित से ऐसा करने के लिए कहूंगा। मैं नशे के कारोबार का विरोध करूंगा। नशा मुक्त समाज के निर्माण में सहयोग करूंगा। मैं लोगों को नशे के गंभीर परिणामों से अवगत कराऊंगा तथा उन्हें नशा मुक्त जीवन जीने का आग्रह करूंगा। मैं अपने शरीर, घर, परिवार, आस पड़ोस, राष्ट्र के नशे की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। नशा समस्त बुराइयों की जड़ है। मैं इस बुराई को जड़ से खत्म करने के लिए प्रयत्न करूंगा। जय हिंद। काफी कर्मचारी मौजूद हैं। मैंने 16 साल एनडीपीएस एक्ट के केसेस की वकालत की है। उसके बाद में 3 साल एक एनडीपीएस कोर्ट को चलाया है और आज भी मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मेरे पास एनडीपीएस का प्रभाव है। जो नए जो स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे आए हुए हैं, शायद उनके जहन में ये चीज हो सकती है कि एनडीपीएस शब्द बार बार क्या दोहराया जा रहा है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, ये एक एक्ट का नाम है, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 का ये एक्ट है। और इस एक्ट में स्मैक, चरस, गांजा, इस तरह के जो मादक पदार्थ हैं और कुछ स्वापक औषधियां होती हैं, उनके बारे में, उनके परिवहन के रखने के लिए, उनके कब्जे में रखने के लिए, उनका यूज करने के लिए, उनकी तस्करी करने के लिए कई तरह के प्रावधान दिए हुए हैं। उनमें कितनी सजाएं होंगी, ऐसे व्यक्ति के क्या जमानत के रूल्स रेगुलेशन होंगे और बाकी सब जो चीजें हैं वो इस एक्ट में है। 1985 में ये एक्ट बना था। उससे पहले ओपीएम एक्ट हुआ करता था। मैं स्टूडेंट्स की नजर से भी बताता हूँ। ओपीएम एक्ट को जब खत्म किया गया तो ये एक्ट बनाया, एनडीपीएस एक्ट इसका शॉर्ट में नाम है। जहां तक